केजरीवाल ने जहां दिल्ली में चुनावी एजेंडे को सेट करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया है और 2 कदम आगे निकलते हुए दिख रही है, तो वहीं दिल्ली के दंगल में अब पीएम मोदी की एंट्री हो गई है। केजरीवाल ने जहां वादों की बौछार कर दी है, तो वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली को 4500 करोड़ की सौगात दी। बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनावी रणनीति से दिल्ली में जीत की बुनियाद खड़ी करने की कवायद में है, तो वहीं दिल्ली के महासंग्राम में सियासी चुनाव तफीश बढ़ रही है। लेकिन किसी को नहीं पता कि अब की बार दिल्ली की जनता का मूड क्या है। देखते हैं दिल्ली का महासंग्राम। प्रधानमंत्री मोदी ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है। केजरीवाल के हमलों और ऐलान के बाद पीएम मोदी की एंट्री से बीजेपी में खुशी की लहर है और हमेशा की तरह विपक्ष के हर वार का जवाब पीएम मोदी इस बार भी देते नजर आए। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासी फिजा में तपिश और भी बढ़ने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में मोदी की एंट्री। 26 साल का इंतजार, क्या होगा इस बार? विकास की सौगात, पीएम मोदी की बिसात। दिल्ली चुनाव में अब देश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की एंट्री हो गई है। बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी, जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में हवा का रुख मोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी, तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। दिल्ली चुनाव जीतने की बड़ी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने अब अपने कंधों पर ले ली है। पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। दिल्ली के दंगल में पीएम मोदी की एंट्री से ठीक पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर दिखा, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीएम मोदी के लिए समर्थन, प्यार और सम्मान का साफ पता चलता है। दिल्ली चुनाव में आज पीएम मोदी की एंट्री हो गई। पीएम मोदी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में रैली कर रहे हैं।
इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को खास तोहफा भी दिया। पीएम मोदी की बड़ी बातें, 2025 में विकास की नई संभावनाएं, भारत की भूमिका सशक्त होगी, आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारत आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना, भारत की भूमिका और सशक्त होगी, दिल्ली में झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के मकान की जगह अपना घर, नई आशाओं नए सपनों का घर। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। अशोक विहार में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आपातकाल से जुड़ी अशोक विहार की यादें भी साझा की। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। चुनावी जनसभा से पीएम मोदी ने हुंकार भरी और दिल्ली के दिल में भाजपा की पैठ को मजबूत करने के लिए चुनावी पैंतरा चला। प्रधानमंत्री मोदी ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है। केजरीवाल के हमलों और ऐलान के बाद पीएम मोदी की एंट्री से बीजेपी में खुशी की लहर है और हमेशा की तरह विपक्ष के हर बार का जवाब पीएम मोदी इस बार भी देते नजर आए। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासी फिजा में तपेश अभी से बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी इस बार भी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 40 दिनों में केजरीवाल ने 5 बड़े ऐलान किए। बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल के 5 बड़े ऐलान। दिल्ली में क्या है आपका चुनावी प्लान? दिल्ली के दंगल में गेम चेंजर कौन? अरविंद केजरीवाल एक से बढ़कर एक चाल चलकर विपक्षी टीमों को चित करने में लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी पैंतरे चले हैं, उसने विपक्ष को बेदम कर दिया है। दिल्ली में तीसरी बार केजरीवाल सत्ता पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो केजरीवाल की ताबड़तोड़ और धुआंधार बैटिंग दिल्ली की पॉलिटिक्स में खूब हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में बेशक भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रही, लेकिन दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और अंपायर की भूमिका में खूंटा गाड़कर खड़े हैं।
बीते कुछ दिनों से दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आगे बढ़कर जो मुद्दा उछालते हैं, विपक्षी पार्टियां उसमें उलझकर रह जाती हैं। आम आदमी पार्टी जो मुद्दा उछालती है, बीजेपी और कांग्रेस उसमें फंसकर मुख्य मुद्दे से भटकने लगते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगा। बीते कई दिनों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं। महिला सम्मान योजना की गूंज अभी थमी नहीं कि केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। केजरीवाल के 5 बड़े ऐलान। महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 24 घंटे दिल्ली वासियों को साफ पानी, पुजारियों ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनी तो पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीने वेतन मिलेगा। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस स्कीम के पीछे पड़ गए और केजरीवाल पर आरोप लगाने लगे। आपका प्लान, बीजेपी का काउंटर। केजरीवाल का ऐलान, बीजेपी हमलावर। आपके वादों को बीजेपी ने छलावा कहा। बीजेपी ने 10 साल की सत्ता पर सवाल किए। अरविंद केजरीवाल ने सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ अब धार्मिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पहले से ही मुस्लिम वोटों को लेकर कई दांव खेल चुके हैं। ऐसे में अब हिंदू और सिख वोटरों को लुभाने के लिए धार्मिक कार्ड खेलकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल का कार्ड खोजना मुश्किल है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को फिलहाल हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं की योजना का ऐलान करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब पुरुषों के लिए भी योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना इसी को जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे अरविंद केजरीवाल नवंबर के आखिरी सप्ताह से ही चुनावी मोड में आ गए थे। पूरा दिसंबर महीना अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर बीजेपी और कांग्रेस घूमती नजर आई, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में केजरीवाल एक से बढ़कर एक चुनावी घोषणाएं कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बैकफुट पर ला रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो योजना क्या लेकर आएंगे। जैसे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर सवाल उठाए गए। दोनों का कहना है कि इमामों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला और केजरीवाल ने वोट की राजनीति के चलते पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास पुरानी योजनाओं के लिए पैसा नहीं तो महिला सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के पैसे कहां से आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली की शाहदरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है, इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, वोट देने का पैटर्न क्या होगा, किस पार्टी पर कर रही हैं भरोसा, देखिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी की खास रिपोर्ट। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। हम लगातार हर विधानसभा की लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी ईस्ट दिल्ली के शाहदरा विधानसभा में है। हालांकि यहां पे पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट को बदला है, क्योंकि रामनिवास गोयल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस विधानसभा के अंदर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप इधर ही रहते हैं आसपास ही? क्या नाम है? हरीश जी, इस बार क्या लग रहा है शाहदरा विधानसभा में आगे चल रहा है? अभी देखो कौन आगे चलता है। अभी बीजेपी अपना मेंबर कैंडिडेट खड़ा कर ले, फिर पता चलेगी। लेकिन शंटी जी को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी ने शंटी को टिकट देने से क्या पता उससे अच्छा कैंडिडेट बीजेपी खड़ा कर ले। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है, मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं? माहौल टक्कर का है। टक्कर रहेगी, एक तरफा नहीं? एक तरफा कुछ नहीं होता दिल्ली में, अब एक तरफा कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं जी इस विधानसभा में? अभी तक कुछ भी नहीं है जी, जब तक पूरे कैंडिडेट ना हो। अच्छा, अभी तो है ही नहीं, बीजेपी का है नहीं है। अच्छा, तो अभी तो तेहरे में तो बीजेपी में थे शंटी जी, अब आम आदमी पार्टी में आ गए। हाँ, इनकी है, शंटी जी की है। टक्कर रहेगी? टक्कर रहेगी, टक्कर रहेगी। अच्छा, काम वाम जो केजरीवाल की सरकार में काम वाम हुआ है 10 साल में? काम पब्लिक को सबको ही पता है कौन से काम हुआ है कुछ काम वाम? काम हो ही रहा है जी। क्या काम हुआ है जनाब? सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी। क्यों? 70 सीटें पहले आई, 62 63 सीटें थी, ठीक है, 40 आ जाएगी, 45 आ जाएगी, पर सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? इस आधार पे कह रहे हैं पहले इतनी सीटें आई थी, इतनी कम थोड़ी हो जाएगी सीटें उसकी।
पान लगातार बना रहे हैं। आपकी दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोग आ रहे होंगे, क्या माहौल आपको लग रहा है इस बार? माहौल जी बहुत बढ़िया है, कोई किसके पक्ष में? बात नहीं है। ठीक ठाक। बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? देखो जी इस हिसाब से तो वैसे तो जो इन्होंने कहा है हम इनकी बात से सहमत हैं। क्या जो इन्होंने कहा है वोट किसको देंगे? हैं वोट हमारा किसको? वोट तो जी बीजेपी को जाता है सीधा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय जी। भैया जी, इस बार शाहदरा विधानसभा में क्या लग रहा है, टक्कर लग रही है कुछ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शंटी जी को खड़ा कर दिया है? देखो जी ये तो सेंटीमेंट अभी आगे आने वाले समय में ही पता लग सकेगा, अभी कैसे बता सकते हैं, अभी बहुत जल्दी है। थोड़ा जल्दी है मतलब, बीजेपी की कैंडिडेट का इंतजार है? नहीं, इंतजार भी है। देखो ये तो एरिया वैसे तो देखो जी शंटी जी ने भी बहुत काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, ऊँट किस करवट बैठेगा ये आने वाला समय बताएगा। अभी नहीं। केजरीवाल की योजनाएं चल रही हैं, उससे असर पड़ेगा? देखो जी फ्रीबीज दिल्ली में जिसने रहना है उसको फ्रीबीज नहीं चाहिए, मेरी समझ के हिसाब से। रिक्शा वाला भी पानी का बिल, बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है। अगर आप हर आदमी को जबरदस्ती फ्रीबीज दोगे तो कौन नहीं लेना चाहता। आज मैं दुकान बंद करके बैठ जाता हूँ, मुझे दे दो, मैं आर्मी ने खाने को तैयार हूँ। फ्रीबीज किसको नहीं चाहिए? इसका असर पड़ेगा इलेक्शन पे आपके? नहीं, जिसको चाहिए उसी के हिसाब से पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार सेंटीमेंट थोड़ा बहुत तो उल्टा है ही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी का माहौल। बीजेपी का माहौल लग रहा है, क्यों? ठीक है, काम अच्छे हैं। हाँ, काम बढ़िया है, बीजेपी सरकार का काम बढ़िया है। आपको क्या लग रहा है? तो बताइए क्या माहौल है इस इलाके? तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी पता लगेगा। अभी मन नहीं बनाया मतलब। हाँ जी, अभी स्टार्ट हुआ है अभी। लेकिन शंटी जी का लग रहा है कुछ माहौल, क्योंकि शंटी जी कह रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, शंटी जी का हो सकता है। उनका लग रहा माहौल? हाँ जी, उन्होंने काम तो किया हुआ है। अब कोई आज कोई नए थोड़ी है शंटी जी हमारे लिए, कितने साल हो गए, उन्होंने बहुत काम किया इलाके के लिए, ऐसी कोई बात। तो पार्टी बदल ली उन्होंने? देखो सर ये तो फिर अब क्या कहूँ, नेताओं की टेंडेंसी आपको ज्यादा मालूम है मुझसे, आप पत्रकार हो, आपको ज्यादा पता होगा। बताइए कि शंटी जी के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर पार्टी के सिंबल पर? नहीं, यहाँ जिसको भी वोट पड़ेगा उस आदमी के हिसाब से ही पड़ेगा, कैंडिडेट पे पड़ेगा। कैंडिडेट पे पड़ेगा। हाँ देखिए कैंडिडेट पे यहाँ पर वोट पड़ेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आप लोग यहीं से हैं? क्या लग रहा है शाहदरा विधानसभा में, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए शाहदरा विधानसभा की तो बात मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में मुझे लगता है कि बीजेपी को जीतना चाहिए। उसका कारण है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ही है, आज भी आतिशी मुख्यमंत्री नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो पिछले 10 वर्षों में काम किया है वो काम इस लायक नहीं है कि उसके बल पे केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया जाए। कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उस पर वोट पड़ेगा। योजनाएं तो 10 सालों से चलती आ रही हैं। यमुना जी की सफाई जो आप भी जानते हैं नहीं हुई, नलों से पानी 10 वर्षों के बाद एक नल से पानी पी के केजरीवाल दिखा रहे हैं कि साफ पानी आना शुरू हो गया है। 10 वर्षों में एक नल से पानी आ पाया, वो भी पाइपलाइन पता नहीं पीछे कहीं यारों से कनेक्टेड हो। देखिए जितेंद्र सिंह शंटी के बारे में लोग यहाँ कह रहे हैं कि काफ़ी काम उन्होंने किया है, ऐसे में उनको जो है इस बार इस इलाके की जनता जो है वो मौका देगी। ये सब्जी की दुकान थोड़ी सी काफ़ी पुरानी लग रही है हमारी। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा जी सुभाष सचदेवा। जी बहुत पुरानी दुकान लग रही है। हमको हो गए 25 ईयर्स। 25 साल हो गए। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो देखो ये लग रहा है जी आम आदमी पार्टी दिखाई दे रहा है ज़्यादा। क्यों? अरे उसकी ज़्यादा शोर मच रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है। और मच रहा बस इसलिए, और काम जो किए हैं? काम तो कर ही रहे हैं, बाकी ऐसा तो ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार रामनिवास गोयल ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दिया। वो बहुत अच्छी आदमी यहाँ के, वो जीत जाएंगे यहाँ से। तो पूरी उम्मीद है उनकी। बाकी तो पता नहीं, बाकी यहाँ तो वो जीत सकते हैं। कोई टक्कर रहेगी, एक तरफा मुकाबला? यहाँ का लोग जो उसके मतलब उठवा से बात अच्छी है लोगों की, मतलब दुआ सलाम अच्छी है, इसलिए वो यहाँ से जीत सकते हैं। शंटी जी के नाम पर वोट? हाँ, शंटी जी के नाम वोट पड़ेगा। जैसे मोदी जी का नाम है, इधर शंटी जी के, इस एरिया में शंटी जी का नाम है। तो ये बात है। ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ेगा। जितेंद्र सिंह शंटी जो कि 2013 में बीजेपी के सिंबल पर यहाँ पर जीत कर आए थे। हालांकि 2015 और 20 की बात करें तो रामनिवास गोयल ने इस विधानसभा से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार रामनिवास गोयल ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और उसके बाद जितेंद्र सिंह शंटी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ने शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी को भी टिकट दे दिया। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस इलाके के अंदर कौन जीतेगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं कांग्रेस का भी इंतजार है कि आखिर कांग्रेस यहाँ से किसको उतारती है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्टी के सिंबल से ज्यादा जो कैंडिडेट है उसके नाम पर इस विधानसभा के अंदर वोट पड़ेगा। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।